ओके, हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर को शुरू करेंगे। और इससे पहले हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये चैप्टर आपसे 11th क्लास में पूछा जाएगा, कम से कम 6 से 8 नंबर का। आपसे ग्रेजुएशन का एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बीकॉम का एग्जाम हो, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स का एग्जाम हो, चाहे बीबीए का एग्जाम हो। किसी भी लेवल पर अगर आप एग्जामिनेशन दो, चाहे एमबीए का एग्जाम ही क्यों ना हो, और तो और ये आपसे सीए और आपके सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। वहां पे आपसे कम से कम 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इस चैप्टर को रटें नहीं। जनरली आप काफी चीजों को रटने की कोशिश करते हैं, अकाउंट्स में भी। अकाउंट्स बिल्कुल रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, पर फिर भी काफी टीचर और काफी बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं और टीचर करवाते हैं, क्योंकि वो ईजी पड़ता है टीचर के लिए भी और बच्चे के लिए, बट वो आपको फ्यूचर में बहुत नुकसान देगा। इसलिए मैं आपको ऐसी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट करवाऊंगा तो आपको अपने हर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, और सिर्फ करवाऊंगा नहीं, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इससे आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। और इससे पहले हमने विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर बहुत ही अच्छे से कम 3 पार्ट में कवर किया है, और वो भी विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। और बैलेंस शीट बनाने का सबसे आसान तरीका बताया, जिससे कि बैलेंस शीट आपकी एक बार में मैच करती है। वो पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है। उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उस चैप्टर को भी जरूर अच्छे से एक बार समझ के करें। आपने कर रखा होगा, हो सकता है कि आपने ऐसे ही रट के कर लिया हो, बट मैं चाहता हूँ एक बार आप समझें उस चैप्टर को भी, क्योंकि ये चैप्टर कहीं ना कहीं उस चैप्टर के साथ लिंक है। क्यों ना आज ही इसको अच्छे से समझ लिया जाए। चलिए चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करते हैं जो हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाली है। तो आज तक हमने क्या क्या देखा अपने अकाउंट में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करते हैं सबसे पहले। और ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे करते हैं बताओ मुझे। ये रिकॉर्डिंग आप लोग करते हो जर्नल में, है ना। ये तो हम सीख चुके हैं, सारा का सारा जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद इस एंट्रीज को जो रिकॉर्डिंग करी है उसको हम पोस्टिंग करते हैं। उसकी पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग कहाँ होती है, पोस्टिंग करते हैं लेजर्स में। और ये लेजर ही क्या होते हैं हमारे, जब हम बहुत सारे अकाउंट्स बनाते थे टी शेप के, ये ऐसे ऐसे अकाउंट्स बनाते थे ना हमने बहुत सारे बचपन में, तो ये क्या था, हमारी पोस्टिंग थी। पोस्टिंग के बाद क्या होता है, पोस्टिंग के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं अपना। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद हम क्या फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो एडजस्टमेंट में ऐसा अलग क्या है, देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, जो एडजस्टमेंट का जन्म इस वजह से हुआ क्योंकि अब इसके बाद क्या हुआ कि जो अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा है वो भी तो कोई एक इंसान ही है, तो इंसान से गलती हो सकती है। कभी कभी क्या हो सकता है, वो कुछ एंट्रीज भूल जाता है, कुछ ओमिशन हो गया, कुछ गलतियां हो गई, कुछ रिकॉर्ड करना रह गया। तो उस सब का क्या, उन सबका कैसे ट्रीटमेंट होगा। अब ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जब वो ऐसे पीएनएल अकाउंट बना चुका है और बैलेंस शीट अपने बना चुका है, तो अब इसके बाद उसे कोई गलती पता चली आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, अपने फाइनल अकाउंट बनाने के बाद जब उसे कोई गलती पता चली, तो अब वो जाके पीछे जाके रिकॉर्डिंग में तो चेंज करेगा तो गंदा लगेगा, कटिंग हो जाएगी। लेजर में चेंज करेगा, कटिंग हो जाएगी, ऐसे फाइनल अकाउंट गंदे गंदे लगेंगे। इस वजह से वो क्या करता है, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन करके या एडजस्टमेंट हेडिंग दे करके जो चीजें उससे गलत हो गई हैं या वो रिकॉर्ड करना भूल गया है, उसको क्या कर देगा, यहाँ पे कुछ नंबरिंग में आपको एडजस्टमेंट के तौर तरीके से दे देगा। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट दे देगा, कुछ भी हो सकता है। अब इस एडजस्टमेंट का मीनिंग समझो एक बार। एडजस्टमेंट आई क्यों, क्योंकि वो रिकॉर्ड करना रह गया, वो गलतियां हो गई, वो रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसका मतलब जो एडजस्टमेंट में शो हो रहा है वो, इसका मतलब क्या, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसकी पोस्टिंग भी नहीं हुई, यानी वो लेजर में भी नहीं गया। और जो लेजर में नहीं गया वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं गया। इसका मतलब क्या, जो सब लोग कहते हैं ना कि एडजस्टमेंट दो जगह आती है, दो जगह आती है, उसका लॉजिक समझो यहाँ पर क्या है। उसका लॉजिक यही है कि जब हम एंट्री करते हैं तो हर एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट एस्पेक्ट, एक होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। तो इसी वजह से जो चीज रिकॉर्ड ही नहीं हुई, जब उसको आप रिकॉर्ड करोगे बाद में, तो उसके दो एस्पेक्ट तो बन के ही निकल के आएंगे ना अपने आप ही। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चीज रिकॉर्ड नहीं उसको रिकॉर्ड करोगे, रिकॉर्ड करोगे, कुछ डेबिट होगा कुछ क्रेडिट होगा, तो अपने आप ही दो एस्पेक्ट जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ये दो जगह रिकॉर्ड की जाती है, एट टू प्लेसेस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि कोई रटने वाली बात नहीं है इसमें कि एडजस्टमेंट में है तो दो जगह लिखना पड़ेगा। भाई उसका रीजन ये है क्योंकि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, जो चीज रिकॉर्ड हुई वो पोस्ट भी नहीं हुई। तो गलती है ना, उसको सही करोगे तो प्रॉपर अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग, यही तो है। और ये ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आप पहले पढ़ चुके हो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम गिवन होता है वो एक जगह जाता है। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो क्वेश्चन कैसे मिलेगा, भाई आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस दिया होगा, फिर आपको कुछ सेल्स वगैरह दी होगी, क्वेश्चन के अंदर सेल्स दी होगी और कुछ परचेज दी होगी, है ना। कुछ आपको एक्सपेंसेस दिए होंगे, कुछ इनकम दी होगी। तो जो सब भी दिया होगा वो सब, यानी कि वो सब रिकॉर्ड हो चुका है, वो सब रिकॉर्डिंग हो गया है, लेजर बन गए हैं, ट्रायल बैलेंस में भी आ गया, अब फाइनल अकाउंट में जाने लायक है, मतलब वो एक जगह जाएंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव जगह पे। बट उसके बाद ये बनाने के बाद उससे कुछ गलतियां पता चली अपनी, जो वो रिकॉर्ड करना रह गया था, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट के नाम से आपको यहाँ नीचे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी।
तो जो यहाँ पे जैसे क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन दे देगा, यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की इन्फॉर्मेशन दे दी, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट दे दी। तो ये कहाँ जाएंगे, ये दो जगह जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी एडजस्टमेंट कराने वाला हूँ जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे हर क्वेश्चन में देखने को मिलने ही वाली है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है कि ट्रांजेक्शन अकरिंग आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रांजेक्शन हुई है, यानी कि क्या कोई बैड डेट हो गया, या हमने कोई परचेस कर लिया, या एक्स्ट्रा परचेस कर लिया, या कुछ एप्लीकेशन लगाना भूल गया, कोई खर्चा हमने नहीं लिखा, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी है वो सारी की सारी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चली है। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। दैट मस्ट बी कंसिडर व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, तो उन एडजस्टमेंट को हमें कंसिडर करना है फाइनल अकाउंट वाले समय, ये मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। एक गोल्डन रूल का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी गोल्डन रूल याद रखना है फाइनल अकाउंट बनाते समय एडजस्टमेंट के साथ, कि क्या ऑल द आइटम अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर टू बी एंटर्ड एट वन प्लेस। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम होंगे वो आपको एक प्लेस पे रखने हैं, और जो भी एडजस्टमेंट में गिवन होंगे वो आपको कहाँ रखने हैं, वो आपको दो प्लेसेस में रखने हैं, यानी कि दो जगह पे रखने हैं। या मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ओके। इसके आगे मैंने कुछ एडजस्टमेंट आपको दे रहा हूँ, इस एडजस्टमेंट का आप स्क्रीनशॉट लो या नोट करो, कैसे भी करो। ठीक है, और मैं आपको समझाता भी रहता हूँ साथ साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर हम सब पर क्वेश्चन देखेंगे। अभी सारी एडजस्टमेंट जितनी मैं यहाँ करवाऊंगा सब पे एग्जांपल देखेंगे, जिससे क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और आपकी बॉडी में कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और आप कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, सबसे पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक का क्या करना होता है, मैं क्लोजिंग स्टॉक एकदम क्रेडिट साइड लिखेंगे, कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट मैंने यहाँ लिखी हुई है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। इसका क्या करना है, इसको आपको डेबिट करना है, एक एस्पेक्ट इसका डेबिट हो जाएगा, एक एस्पेक्ट इसका डेबिट हो जाएगा, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में। जो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अपने रिस्पेक्टिव खर्चे के साथ। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो सैलरी का कुछ आइटम को दे रखा होगा ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में, तो सैलरी जो ट्रायल बैलेंस में है वो तो आपने पे कर दिया, बट जो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में लिखी है वो अभी पे ऑफ करनी बाकी है। तो जो ट्रायल बैलेंस में लिखी थी उसके साथ ये जो एडजस्टमेंट में है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा एस्पेक्ट इसका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे लिए क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उस खर्चे का पैसा मुझे भी पे करना है। उसका थर्ड एडजस्टमेंट का क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंस का क्या करना है, हमने पैसा पहले पे कर दिया बट उसका खर्चा नहीं हुआ, तो जो भी रिस्पेक्टिव खर्चा होगा उसमें से वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो इस साल का खर्चा है ही नहीं। तो हम ये प्लस माइनस कर क्यों रहे हैं, इसका रीजन समझो एक बार। क्योंकि हम एक जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो एक पर्टिकुलर ईयर के बनाते हैं। अब जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस होंगे, प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग हमने अगले साल के खर्चे आज ही कर दिए। तो जो खर्चा आज कर दिया, जो पैसा तुमने आज पे कर दिया, वो तो इस साल का है ही नहीं, इस साल का खर्चा है ही नहीं। उसको हम अपने अगर खर्चों में दिखा देंगे तो इस साल का हमारा जो प्रॉफिट है वो गलत दिखाई देगा। तो इसलिए हमारा क्या होंगे, फाइनल अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करेंगे, के लिए हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो हमें अगले साल का खर्चा अगले साल ही रिकॉर्ड करना है, तो इस साल के खर्चों में से उस आइटम को हटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसके रिस्पेक्टिव खर्चे में, और बैलेंस शीट में एज ए असेट शो करेंगे। अगली एडजस्टमेंट एक्रूड इनकम, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी, क्योंकि इनकम क्रेडिट साइड आती है नेचुरली, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और क्रेडिट कैसे करेंगे, उसकी रिस्पेक्टिव इनकम में उसे ऐड करके, और दूसरा इंपैक्ट असेट साइड में शो कर देंगे एज ए बैलेंस शीट। एक्रूड इनकम मेरी क्या होती है, असेट होती है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो एक बार, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ऊपर हमने देखा कि हमें इनकम जनरेट हो गई है बट पैसा नहीं मिला है, और इस वाली में क्या है, हमें पैसा मिल गया बट इनकम नहीं हुई है। जैसे क्या, हमें किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया, इसको तुम्हें डिडक्ट करना है, तो तुम्हें माइनस करना है अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। ठीक है, इनकम में से हटा दोगे, जिस भी इनकम के लिए तुम्हें एडवांस में मिला है वो इनकम उतनी कम कर दोगे। और दूसरा इंपैक्ट कहां पे दिखाओगे, एज अ बैलेंस शीट में दिखाओगे, एज अ लाइबिलिटी साइड, क्योंकि क्या एडवांस में इनकम मिल गई तो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, तो इसको लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन वाली। अब डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, ये तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, इज द रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट। जब आपकी असेट में कमी आती है, डेप्रिसिएशन क्या होता है मेरा, डेप्रिसिएशन भी इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ये क्या होता है मेरे लिए, एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है बट इसमें कोई पैसा हमारे पास से नहीं जा रहा होता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, नॉन कैश एक्सपेंस बोला जाता है। तो खर्चा कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, सारे खर्चे डेबिट में आते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, बस डेबिट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इसको शो कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे, दूसरा इफेक्ट हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, उसके असेट में से उसको माइनस करके, देखो यहाँ पे लिखा है, बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे, और कैसे डिडक्ट करेंगे, यानी माइनस कर देंगे उसकी अपनी कंसर्न असेट में से। कंसर्न असेट यानी कि जिस असेट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है उसकी रिस्पेक्टिव असेट में से उतना अमाउंट माइनस करके शो कर देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिख रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ये बहुत सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कि जब बिजनेस इंटरेस्ट देगा किसी को तो उसके तो खर्चा हो गया, तो एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस को क्या कर दोगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो कर दोगे डेबिट साइड में।
देखो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे सर, कैपिटल में इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कैपिटल में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे कहाँ पे, कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। और दूसरा, और इसके बाद क्या एडजस्टमेंट, एक और एडजस्टमेंट देख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फर्म को पैसा मिलेगा। ड्राइंग क्या होती है, जब प्रोप्राइटर क्या करता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के पैसे को या बिजनेस की एसेट को यूज करता है, तो उसे ड्राइंग कहते हैं। अब कोई चीज बिजनेस की तुम यूज कर रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब इंटरेस्ट मिलेगा फर्म को, इंटरेस्ट मिलेगा बिजनेस को, तो क्या होगा, इंटरेस्ट जब बिजनेस को मिलेगा तो बिजनेस की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। और इनकम कितने लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो क्रेडिट साइड शो कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। और दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे, इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर देंगे, कहां से, कैपिटल में से। देखो क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे कैपिटल में से। यहाँ देखो, यहाँ पे एडिशन आपको दिख रहा होगा, ये एडिशन क्या मतलब, ये ड्राइंग को ऐड कर, ड्राइंग में ऐड हो जाता है ना, इसलिए बोला है। और ड्राइंग पूरी पूरी माइनस होती है कैपिटल में से, तो इसको दो तरीके से यहाँ पे बोला गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना भी याद रखोगे तो आपका काम बहुत बढ़िया अच्छे से हो जाएगा। और यही होता है मेन, इसका डिडक्ट करना है कहां से, कैपिटल में से। अब इन सब के ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे डील करना है। ये मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट, क्या क्या करना है एडजस्टमेंट का। अब इनके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको बहुत ही ज्यादा ये चैप्टर इजी लगने लगेगा। तो बस इसके ऊपर कुछ एग्जांपल देखना शुरू करते हैं फटाफट से। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट के लिए मैं दो एग्जांपल ले रहा हूं, और इन दोनों एग्जांपल से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट का नहीं देखने को मिलने वाला है। इससे बाहर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक एक करके दोनों एग्जांपल को कवर करते हैं। क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 25,000। तो क्या बोला इसने, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करना है 25,000 पे। एडजस्टमेंट में हमने क्या सीखा था, एक बार देखो फटाफट एडजस्टमेंट में क्या लिखा है तुम लोगों ने। देखो क्लोजिंग स्टॉक को कहां लिखना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, क्रेडिट साइड पे। और दूसरा इंपैक्ट कहां लिखना है, बैलेंस शीट में, असेट साइड में। तो बस ट्रेडिंग अकाउंट में से लिख देते हैं क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से आप यहाँ शो कर दोगे कितना, 25,000। और दूसरा क्या, बैलेंस शीट में एज ए असेट दिखा दोगे स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को कितना, यहाँ पे आप 25,000 इसे दिखा दोगे। तो आपकी पहली एडजस्टमेंट का फर्स्ट इंपैक्ट यहाँ पे आ गया, और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आ गया। हमने यही पढ़ा था। टी पार्ट में क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 25,000, कॉस्ट मैंने सेम रखी है जानबूझ के। और नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी रखी है, 23,000। क्लोजिंग स्टॉक को हमें रिकॉर्ड करना होता है कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। जो भी दोनों में से क्या होगा, लोअर होगा, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी बोले तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू। इसे और क्या बोला जा सकता है, ये आपसे और कैसे पूछ सकता है, मार्केट वैल्यू भी लिखा हो सकता है पेपर में आपके लिए। क्या है इस दोनों में छोटा, बताओ बताओ। 23,000 छोटा है नेट रिलाइजेबल वैल्यू का। तो अगर ये बी पार्ट होगा, अगर मैं यहीं पे बी पार्ट कर दूं, इसी में, इसी के अंदर बी पार्ट कर देता हूं, तो अगर बी पार्ट होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा यही अमाउंट अपना 25,000 पे नहीं रिकॉर्ड करूंगा, बल्कि किस पे करूंगा मैं इसको, यहाँ पे भी दोनों तरफ से काटना पड़ेगा। रिकॉर्ड करेंगे इसको, हम रिकॉर्ड करेंगे, सही बोला एकदम, 23,000 पे। तो कितने में रिकॉर्ड हो जाएगा, 23,000 पे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट में और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सेकंड एडजस्टमेंट देखते हैं। रेंट को अपना एक्सपेंस माना है यहाँ पे। तो रेंट कितना, ट्रायल बैलेंस में कितना गिना, 10,000। और ट्रायल बैलेंस के बाहर क्या लिखा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे, रेंट आउटस्टैंडिंग या ड्यू, दोनों का मीनिंग सेम, एट द एंड ऑफ 5,000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 5,000। और ट्रायल बैलेंस में कितना गिवन है, 10,000। अब बताओ ये एक्सपेंस कहाँ पे आता है, आपका एक्सपेंस आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर आता है। तो जो पहले जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो एक्सपेंस गिवन है, पहले उसको लिख लो, क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम लिखा होता है वो एक ही जगह जाता है, तो एक जगह कहाँ पे जाएगा, तो रेंट को कहाँ लिखना चाहिए, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, प्रॉफिट लॉस में लिख देंगे टू रेंट अकाउंट के नाम से, टू रेंट अकाउंट। अभी पहले इसे इनर कॉलम में लिखेंगे 10,000 को, क्यों, क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट गिवन है, और जिसकी भी एडजस्टमेंट गिवन होती है उसे इनर कॉलम में लिखते हैं, फिर फाइनली उसको एडजस्टमेंट करने के बाद अपने आउटसाइडर वाले कॉलम में लिखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन में कितना गिवन है, ये भी मुझे पे करना है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो इसको ऐड करते हैं, तो प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से मैं यहाँ इसे लिख देंगे नरेशन। और कितना है, 5,000। तो 5,000 यहाँ ऐड कर दिया इसमें, फाइनल कितना हो गया, ये 15,000 हो गया प्रॉफिट लॉस में, टोटल खर्चा 15,000 का हुआ। और इसका दूसरा इम्पैक्ट एडजस्टमेंट में गिवन है, ये 5,000 दूसरी जगह भी जाएगा, ये 5,000 आपका दूसरी जगह जाएगा लाइबिलिटी साइड, किस नाम से, एज ए आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, या रेंट पेबल या रेंट ड्यू, कुछ भी लिख सकते हो। कितना जाएगा ये, 5,000। 5,000 हमने बैलेंस शीट में, तो ये देखो 5,000 दो जगह आ गया, एक यहाँ पे आ गया और दूसरा ये यहाँ पे आ गया, और ये ट्रायल बैलेंस की जो था वो सिर्फ एक ही जगह गया, सिर्फ यहाँ पे। तो इसको ऐसे समझना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर एग्जांपल देखते हैं। तो हमने क्या करा, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 50,000, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कितना गिवन है, प्रीमियम पे 10,000 विच इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ये क्या है, हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। बट हमने 10,000 रुपए इसी 50, ये जो 10,000 है ना आपका, ये 10,000 कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूडेड है।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एडजस्टमेंट में समझा था कि हमें उसे माइनस करना पड़ता है। तो कर देते हैं फटाफट से ट्रीटमेंट उसका। तो क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखने पहले तो खर्चे को, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम की मैंने खर्चा, उसको एक जगह पे लिख लो। P&L के अंदर आ जाएगा ये आपको किस नाम से, टू इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रखा है ट्रायल बैलेंस में, 50,000 इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है। और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट है उसको दो जगह लिख दो। कहाँ कहाँ पे, एक तो ये आपका जो खर्चा दे रखा है ये आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा P&L में। और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, याद करो फटाफट से, देख क्या वहां पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम लिख देता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ कितना, 10,000 मैंने एडवांस में खर्चा कर दिया है। हाँ, तो इसको माइनस किया, यहाँ से ब्रैकेट लगा दिया, नहीं माइनस। तो कितना आ गया फाइनली 40, इस साल का खर्चा कितना निकल के आया 40,000, जो इस साल का खर्चा था सिर्फ। तो इसका दूसरा इंपैक्ट कहाँ पे लेना है, एक तो यहाँ पे आ गया, दूसरा इंपैक्ट को कहाँ पे लो, ये हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा एसेट साइड में आ जाएगा। ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। चलो फोर्थ एडजस्टमेंट देख लेते हैं अपनी, और जो एडजस्टमेंट में है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब तो तुम्हें याद हो गया यार, ये कितना अच्छे से तुम्हें समझ आ गया, अब तुम्हें दिमाग में पहुंच चुका है बहुत अच्छे से। यहाँ पे लिख लो एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ऐड कर दिया मैंने अपना 5,000। तो फाइनली बाहर कितना आ जाएगा, ये 25,000, 25,000 रुपये बाहर आ गया। और इसका दूसरा इंपैक्ट, एक इंपैक्ट तो यहाँ पे आ गया और दूसरा इंपैक्ट कहाँ पे आएगा, ये क्या हमारे लिए इनकम है और ये अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम मेरे लिए क्या होती है, एसेट होती है। तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे किस नाम से आ जाएगी, सेम नाम से अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, इनकम नॉट रिसीव, अक्रूड इंटरेस्ट कितना है 5,000। तो 5,000 दो जगह आ गया, खत्म, ये एडजस्टमेंट आपकी खत्म हो गई। तो फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है हमारी, फिफ्थ एडजस्टमेंट गिवन है, रेंट मुझे गिवन है क्रेडिट साइड में, यानी रेंट मेरे लिए इनकम हो गया। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 36,000 इंक्लूडिंग 6,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। क्या बोल रहे हो, 36,000 रुपए मुझे मिले हैं इस साल, उसमें से 6,000 कौन से हैं, 6,000 नेक्स्ट ईयर के हैं। तो क्या करना है, एडजस्टमेंट हमने सीखी हुई है, क्या करना है, तो लिखते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सबसे पहले रेंट लिखते हैं इनर कॉलम में। रेंट लिखा कितना, 36,000 मुझे मिला है टोटल, ये मेरी इनकम है इस साल की, तो मुझे टोटल पैसा मिला है। बट इस इनकम में से तो एडजस्टमेंट में गिवन है 6,000 रुपए, ये क्या है मेरे लिए, ये मेरे लिए है अगले साल की इनकम। तो इस साल तो इसका कोई काम ही नहीं है, इसको अगले साल ही हमारी इनकम मानेंगे, अगले साल ही रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखते हैं इसकी जगह, रेंट रिसीव इन एडवांस। तो जो रेंट रिसीव हुआ है मुझे एडवांस में, वो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और कितना मिला है मुझे बताओ अमाउंट फटाफट से देख के, 6,000 रुपए में से माइनस कर देते। तो फाइनली बाहर कितना आ गया, 30,000। और ये जो एडजस्टमेंट करते हैं दूसरी जगह कहाँ पे आएगा, दूसरी जगह लाइबिलिटीज के अंदर आता है। तो रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट रिसीव इन एडवांस कितना है ये, वो लिख दो यहाँ पे फटाफट से, 6,000 रुपए। तो देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, लिखा है मशीनरी दे रखा है मुझे 2 लाख रुपए का। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या बोला है, 10% पर एनम मुझे चार्ज करना है डेप्रीसिएशन मशीनरी पर। तो यहाँ पे आएगा एक तो टू डेप्रीसिएशन, आपका P&L में शो हो जाएगा टू डेप्रीसिएशन के नाम से। टू डेप्रीसिएशन कितना है ये, 10%, 2 लाख का 10% कैसे निकालते हैं, देखो ये 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना हो गया, सीधा सीधा 20,000 हो गया। जैसे कितना हो गया, 20,000 रुपये यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, एक्सपेंस आपका 20,000 का हो गया। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में शो होगा। बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, यहाँ पे आपकी मशीनरी लिखी जाती है असेट साइड में। मशीनरी कितने की दे रखी है मुझे, 2 लाख की दे रखी है ये 2 लाख की मशीनरी आ गई। और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे यहाँ पे, प्लस डेप्रिसिएशन कितना, 20,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया यहाँ से। तो फाइनल अमाउंट बाहर कितना आ गया, सीधा सीधा 1,80,000। तो हमारी लास्ट में मशीन कितने की बची है, 1,80,000 की बची। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो में बने हुए हैं और आपको कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से समझ आ रहा है कि कॉन्सेप्ट की पूरी बॉडी में गया है, आप कभी नहीं भूलोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। और उसके बाद भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपने बहुत गलत करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पार्ट भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसमें भी बहुत सी कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखेंगे, जो इसके आगे ही बची कुछ एडजस्टमेंट है जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिहाज से, वो कवर करेंगे। तो बहुत ही जल्दी से आपको वो वीडियो मिलने वाली है। तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको जैसी वो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आगे 2 एडजस्टमेंट बची है छोटी छोटी सी, वो और करा देता हूँ। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल गिवन है मुझे 1 लाख का, और एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट रेट 5%। तो 5% का मुझे इंटरेस्ट चार्ज करना है इस पर। ये सीधा सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि बिजनेस को पैसा देना पड़ेगा, बिजनेस के पास से पैसा जाएगा, तो बिजनेस के लिए क्या है, वो खर्चा है। तो जो खर्चा होता है वो कहाँ पे जाता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से आपका P&L में डेबिट हो जाएगा। यही हमने वहां पे देखा था। तो 1 लाख का 5% कितना निकला है, कैसे निकालोगे, देखो 1 लाख का 5%, 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, 5,000 हम यहाँ P&L में लिख देंगे।
और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल गिवन है पहले इसको पहुंचो, कैपिटल कहाँ पे आता है, लायबिलिटी साइड आता है, तो कैपिटल हमारा सीधा सीधा कैपिटल को हमने लायबिलिटी तरफ लिख लिया, कितना 1,00,000 रुपए से। इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है इससे रिलेटेड, यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ऐड करेंगे, जितना हमारा इंटरेस्ट था, कितना था 5,000 था, यहाँ पे ऐड कर दिया और फाइनल अमाउंट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, कितना 1,05,000 के नाम से, बस खत्म। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट ऐसे होती है। एक एडजस्टमेंट और देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। चलो तो क्या लिखा है यहाँ पर एग्जांपल में, ट्रायल बैलेंस आपको कैपिटल गिवन है 1,00,000 का, और बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए अलाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम, तो आपको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। क्या कॉन्सेप्ट बनाया था हमने, कॉन्सेप्ट बनाया था जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो फर्म को मिलेगा, यानी फर्म की हो गई इनकम हो गई, तो क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, लिख देंगे अपना बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, कितनी इनकम हुई है 1,00,000 का 10% कितना, सी से 10,000 आता है, अमाउंट लिख देता हूँ मैं बाहर। और दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, दूसरा इफेक्ट हमारा आएगा यहाँ पर लाइबिलिटी साइड, कैपिटल में से क्या कर देंगे इसको, बताओ क्या कर देंगे, क्या पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, कैपिटल में से इसको माइनस कर देंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1,000 रुपए यहाँ से माइनस कर दिए, तो फाइनल आउटर कॉलम में कितना कैपिटल का अमाउंट पहुंचेगा, 90,000। ये जो 8 एडजस्टमेंट हमने देखी है, इनमें से कम 3 से 4 एडजस्टमेंट आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगी 4 एडजस्टमेंट। और आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करना विद एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट का, आपको इसमें से 3 से 4 एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया अब उससे कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया होगा। अगर अच्छा लगा और आपके साथ ऐसा ही हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स और आगे की वीडियोस के लिए, क्योंकि आगे आने वाला जो कंटेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों की हेल्प करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट इस हिसाब से पढ़ना बहुत जरूरी है आज के दौर में। कॉन्सेप्ट के हिसाब से नहीं पढ़ोगे, सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन रटते रहोगे तो कुछ भला नहीं होगा, हो सकता है पास हो जाओ, हो सकता है नंबर आ जाए एक बार को, बट फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं।